अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि 2025 में एईडब्ल्यू के पहले शो के ऊपर मेजर प्रोडक्शन चेंज होने वाला है। एईडब्ल्यू में मैट कार्डोना के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुकी है। एनजेपीडब्ल्यू के रसल डायनेस्टी पे प्रीव्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन का टाइटल मैच कंफर्म हो चुका है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के बाहर इंडी रेसलिंग शो के ऊपर एमजेएफ और बिग बूम एजे का कन्फ्रंटेशन हुआ है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे एनजेपीडब्ल्यू की। वेल, अगर आप लोग एनजेपीडब्ल्यू को रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा आज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू ने अमेरिका में उनका स्ट्रॉन्ग स्टाइल इवॉल्व पेपर व्यू किया था, जिस पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर एईडब्ल्यू के मल्टीपल रेसलर देखने को मिले। गाइज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग स्टाइल इवॉल्व पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर एईडब्ल्यू के फॉर्मर टैग चैंपियन द यंग बक्स शॉकिंग रिटर्न करते गए, और यंग बक्स एनजेपीडब्ल्यू की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फैक्शन लॉस इंगोबर्नाब्लिस के ऊपर अटैक करते गए। और यही यंग बक्स के एलआईजे पर अटैक करने के बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एनजेपीडब्ल्यू के अंदर यंग बक्स की ये स्टोरी लाइन कहां जाती गए। बट गाइस यंग बक्स के अलावा आज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग स्टाइल इवॉल्व पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर मर्सिडीज मोन की एनजेपीडब्ल्यू का स्ट्रॉन्ग वुमेन टाइटल ऑन द लाइन होता है, जो उनका टाइटल हाजुकी के खिलाफ डिफेंड करते गए। और इन दोनों के सॉलिड मैच के बाद आज यहां पर मर्सिडीज मोन वैसे तो उनका टाइटल आराम से रिटेन कर लेते गए, बट मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर मीना शिराकावा एनजेपीडब्ल्यू के रिंग में एंटर होते हुए दिखाई देते गए, और वो यहां पर शो के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर मर्सिडीज मोन को ऑफिशियली एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग वुमेन टाइटल के लिए चैलेंज करते गए। और गाइस यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के आज हुए इवेंट के ऊपर मीना शिराकावा के मोन को चैलेंज करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि इन दोनों का ये मैच अब यहां पर सीधे टोक्यो डोम के अंदर होगा। और 5 जनवरी को एनजेपीडब्ल्यू के को प्रमोटेड रेसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन फाइनली एक्शन में होने वाले गए, और टोक्यो डोम में पहली बार मर्सिडीज मोन का मैच वो यहां पर मीना शिराकावा से रेसल करेंगी, जहां पर इस मैच के अंदर ना कि सिर्फ मर्सिडीज मोन के एनजेपीडब्ल्यू का स्ट्रॉन्ग वुमेन टाइटल ऑन द लाइन होगा, बल्कि इस मैच के अंदर हमें यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के बाहर रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग का वुमेन चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन देखने को मिलेगा। और क्योंकि मीना शिराकावा करेंटली रेप प्रो रेसलिंग की वुमेन चैंपियन है, तो इसीलिए वो यहां पर आरपीडब्ल्यू का टाइटल एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग चैंपियन के खिलाफ डिफेंड करेंगी। और मोन और मीना शिराकावा के मैच के एंडिंग के ऊपर टोक्यो डोम में इस मैच को जो भी जीतेगा वो डबल टाइटल के साथ टोक्यो डोम को लीव करने वाला है। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि 5 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर मर्सिडीज मोन और मीना शिराकावा में कौन यहां पर डबल टाइटल के साथ स्टेडियम को लीव करता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन एमजेएफ की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एमजेएफ ने इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के ऊपर उनका शॉकिंग रिटर्न किया था। और गाइस यही एमजेएफ के विंटर इज कमिंग पर रिटर्न होने के बाद अब एमजेएफ को आज यहां पर लेटेस्ट इंडी शो के ऊपर देखा गया। गाइस यहां पर लोकल इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशन कोस्टल रेसलिंग के ऊपर एमजेएफ आज यहां पर हमें रेसल करते हुए दिखाई दिए, जहां पर एमजेएफ के ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू के वाइस प्रेसिडेंट क्यूटी मार्शल थे। और गाइस यहां पर एमजेएफ और क्यूटी मार्शल के सॉलिड मैच के बाद वैसे तो एमजेएफ यहां पर मैच को जीत जाते गए, बट इसके बाद यहां पर सडनली रिंग के अंदर हमें यहां पर फेमस सेलिब्रिटी बिग बूम एजे आते हुए दिखाई देते गए, और वो यहां पर रिंग के अंदर आकर आज यहां पर क्यूटी मार्शल के ऊपर अटैक करते गए। और एईडब्ल्यू के फुल गियर पर क्यूटी मार्शल और बिग बूम एजे के हुए मैच के बाद इन दोनों की स्टोरी लाइन को आज यहां पर इंडी रेसलिंग के ऊपर कंटिन्यू किया जाता है, जहां पर बिग बूम एजे के क्यूटी मार्शल पर अटैक करने के बाद हमें यहां पर पहली बार एमजेएफ और बिग बूम एजे के बीच में रिंग के अंदर कन्फ्रंटेशन देखने को मिला है। और देखना दिलचस्प होगा कि आज यहां पर एमजेएफ और बिग बूम एजे के बीच में इंडी रेसलिंग के ऊपर ये जो सेगमेंट हुआ है, ये चीज यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी टेलीविजन पर मेंशन करती है या नहीं, और एमजेएफ और बिग बूम एजे को लेकर एईडब्ल्यू के अंदर कोई स्टोरी लाइन बनती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं लोकल इंडिपेंडेंट रेसलर मैट कार्डोना की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मैट कार्डोना आरओएच के अपकमिंग फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर शो के मेन इवेंट पर आरओएच के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। और हमें यहां पर पहली बार आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर कार्डोना जेरिको का मैच देखने को मिलने वाला है। और यही फाइनल बैटल पर इन दोनों के अपकमिंग हाई प्रोफाइल मैच से पहले फाइटफुल सेलेक्ट के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर फाइटफुल ने मैट कार्डोना के एईडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन
सीजन को लेकर बात की, जहां पर फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि मैट कार्डोना के एईडब्ल्यू के अंदर जो स्टोरी लाइन चल रही है उस स्टोरी लाइन के अंदर आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर अगर यहां पर मैट कार्डोना जेरिको को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनते गए तो इसका मतलब बिल्कुल ही क्लियर होगा कि टोनी खान ने मैट कार्डोना को कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है, क्योंकि फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि हाल फिलहाल में एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर इस चीज को लेकर रूमर चली गए कि मैट कार्डोना को एईडब्ल्यू की तरफ से किसी न किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया गया है और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफर यहाँ पर मल्टी ईयर का रियल कॉन्ट्रैक्ट है या फिर टीयर कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। बट अगर यहाँ पर फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर कार्डोना जेरिको को बीट करके वर्ल्ड चैंपियन बनते गए तो इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर होगा कि एईडब्ल्यू कंपनी कार्डोना को साइन कर चुकी है। बोला आपको क्या लगता है, टोनी खान को मैट कार्डोना को साइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू और कॉन्ट्रैक्ट की, तो गाइस यहीं आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू के पहले अब एईडब्ल्यू सुपरस्टार डस्टिन रोड्स के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। गाइस यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कोडी रोड्स के ब्रदर डस्टिन रोड्स का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है और डस्टिन के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद भी वो अभी यहां पर आरओएच रेसलिंग के अंदर टैग चैंपियन है और वो यहां पर फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर उनके टाइटल को डिफेंड करते हुए भी दिखाई देंगे। और यही डस्टिन रोड्स के अपकमिंग टाइटल मैच से पहले फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि अब भी यहां पर डस्टिन रोड्स एईडब्ल्यू के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर रहे गए और एईडब्ल्यू के अंदर डेफिनेटली यहां पर डस्टिन रोड्स और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बातें चल रही गए। बट अभी तक यहां पर डस्टिन रोड्स ने डिसाइड नहीं किया है कि वो यहां पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे या नहीं। और अगर यहां पर डस्टिन रोड्स कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करते गए तो शायद यहां पर फाइनल बैटल पेपर व्यू डस्टिन रोड्स के एईडब्ल्यू और आरओएच करियर का आखिरी मैच होगा, क्योंकि करंटली एईडब्ल्यू के प्लान्स के हिसाब से फाइनल बैटल के बाद किसी भी शो के ऊपर डस्टिन रोड्स को बुक नहीं किया जाने वाला है। और गाइस यहां पर अगर फाइनल बैटल के ऊपर डस्टिन रोड्स उनका टाइटल हारते गए इसका मतलब ये होगा कि डस्टिन रोड्स पॉसिबली एईडब्ल्यू को लीव कर रहे गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डस्टिन एईडब्ल्यू को लीव करके उनके ब्रदर कोडी रोड्स को दोबारा डब्ल्यूडब्ल्यूई पर ज्वाइन करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के 2025 में मेजर चेंज की। गाइस यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 2025 में एईडब्ल्यू कंपनी काफी सारे चेंजेस करने वाली गए, जिनमें पहला चेंज एईडब्ल्यू ये करेगी कि एईडब्ल्यू का शो यहां पर करंट अरीनाज के मुकाबले छोटे अरीना में होगा और जहां करंटली शो 10,000 से 15,000 कैपेसिटी वाले अरीना में होते गए, 2025 में एईडब्ल्यू के शो लगभग 5,000 कैपेसिटी वाले अरीना के अंदर होंगे। बट एईडब्ल्यू के इस चेंज के अलावा एईडब्ल्यू कंपनी अब यहां पर उनके प्रोडक्शन में मेजर लेवल का चेंज करने वाली गए। गाइस यहां पर इस चीज को कंफर्म माना जा रहा है कि एईडब्ल्यू के नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को जो पहला शो होगा उस शो के ऊपर एईडब्ल्यू के प्रोडक्शन के अंदर मेजर चेंज होने वाला है और ये प्रोडक्शन चेंज एईडब्ल्यू सेट डिजाइन के अंदर करेगी या फिर बैक स्टेज के ऊपर, ये तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। बट ये यहां पर 100% कंफर्म है कि एईडब्ल्यू के नेक्स्ट ईयर एचबीओ मैक्स पर मूव करने के बाद वो यहां पर उनके कंपनी के प्रोडक्शन के अंदर मेजर चेंजेस लाने वाले गए और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो प्रोडक्शन चेंज होने वाला है इसके अंदर क्या एईडब्ल्यू सेट डिजाइन चेंज करती गए या फिर एईडब्ल्यू उनके लाइटनिंग सेटअप और कैमराज को चेंज करती गए। वाला आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू को प्रोडक्शन के अंदर क्या चेंज करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।